प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 15 और 16 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सच्चा परमेश्वर है, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर कर आए कि हर एक जन बचाया जाए, तो वह इस पृथ्वी पर आकर अपने लोगों को एक वायदा दे रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो ही मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से हृदय की गहराई से सच्चे मन से प्रेम रखेंगे तो ही हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। बिना प्रेम के हम उसकी कोई भी आज्ञाओं को नहीं मान सकते। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि हम सिर्फ उसकी ही आज्ञा मानते हैं जिसके प्रति हम में प्रेम होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम करने वाले बनना चाहिए ताकि हम उसकी आज्ञाओं को मान सकें। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता से विनती करता है कि परमेश्वर हमें वह सहायक दे जो सर्वदा हमारे साथ रहे। और मेरे प्रियो, वह सहायक पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में एक तो परमेश्वर को देखते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। मेरे प्रियो, पुराने नियम में पिता के रूप में सबसे बातें करता था और नए नियम में पिता पुत्र का रूप धारण कर कर पुत्र परमेश्वर बनकर इस पृथ्वी पर आए। और तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आज हम में वास करता है और हमें हर एक बात में अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं हैं, ये तीनों एक हैं। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में वास करता है। उस परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, आज भी हम अकेले नहीं हैं। हम आज भी प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के रूप में देखते हैं। और मेरे प्रियो, वही पवित्र आत्मा हमारी हर एक बात में मदद करता है। और मेरे प्रियो, और वह पवित्र आत्मा हमें पिता की ओर से ही मिला है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हम पाप से मन फिराकर उद्धार को प्राप्त कर कर जब बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम पवित्र आत्मा का अभिषेक भी लेते हैं। वह पवित्र आत्मा की शक्ति जब हमें मिलती है तो हम आत्मिक जीवन की ओर और आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा का दान पाना, पवित्र आत्मा की शक्ति पाना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, वह पवित्र आत्मा की शक्ति सब शक्तियों से शक्तिशाली है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने इस वचन के अनुसार चलकर अपने जीवन से उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को और ऊंचा करना है। हम दिन प्रतिदिन घटते जाएं, लेकिन हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। उसका नाम ही हमारे जीवन में बढ़ते जाना है। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम रखा, हमने भी उसी प्रकार उसे प्रेम करने वाले बनना है। और उसकी प्रेम करने के कारण उसकी सारी आज्ञाओं को मानकर
इस संसार में चलना है, ताकि जो कुछ इस वचन में लिखा है हम उसे मानकर अनंत जीवन के लिए तैयार होते जाएं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख ना सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि अगर हम आपको प्रेम करते हैं तो ही हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। और पिता, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। आपने पिता से हमारे लिए विनती की कि हमें एक सहायक जो पवित्र आत्मा है दे, और इसी वायदे के अनुसार आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम भी आपको प्रेम करने वाले बन जाए। प्रभु आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जितने भी जन आज का यह वचन सुने वह उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।